चुतिया जो रेप किया है, क्या बोलता है, विपुल सिंह और दीपू सिंह, दीपू सिंह वो, हाँ, दोनों जो चुतिया है वो गरीबे के घर नजर आता है, जिसको पिता नहीं है, जिसको माँ नहीं है, उसी को घर नजर आता है। उसको भाभी भी घर पर नहीं थी, उसको भाई नहीं, तो वो अकेले था, उसी को घर नजर आता है। अगर हम लोग के घर पर आए तो, कोई बढ़िया आदमी के घर पर जाए तो साले को गुड़िया काट के नहीं फेंक दिया ना, तो पैदाइश का फर्क हो जाएगा। गाली आता है इसलिए कि वो शैतान है, उसको गाली तो देना दूर की बात, उसको तो साले को जान मार देना चाहिए बीच रोड पर खड़ा करके, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो हम लोग वैसा भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं कि उसको खींच के घर में से मारेंगे। अगर सरकार इस पर अगर नहीं लेता, 24 घंटा के अंदर में अगर उसको नहीं पकड़ेगा, तो हम लोग वहाँ पर जाके बहुत बड़ा धरना देंगे, और धरना से भी नहीं सुनेगा तो हम लोग खोज के उसको मारने का काम करेंगे, उसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब क्योंकि पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। और 2025 में इनका भी दिखाया जाएगा। तो जो रेप किया है वो, अगर हम लोग को, अगर ये लोग हट जाते हैं, ये लोग कह देंगे कि हमसे कुछ नहीं होगा, आप लोग कर लीजिए, तो हम लोग समझ जाएंगे। हम लोग उसको मतलब उसको हम लोग हर तरह से समझाने में सक्षम है, समझा दे सकते हैं। समझाने का मतलब है कि उसको हम अपने तरह से न्याय कीजिएगा। समाज न्याय करेंगे नहीं, जब ये लोग से न्याय होवे नहीं कर रहा है। हम समाज आए दिन किसी को हत्या हो जा रहा है, किसी को रेप हो जा रहा है, किसी को बलात्कार हो रहा है, ये लोग से समझ ही नहीं रहा है। जी सक्षम नहीं है तो वो हट जाए, बाकी हम लोग चला लेंगे। हटने से क्या होगा? वो अगर हटेंगे तो उनको जगह पर अगर भीम आर्मी के लोग जाएगी तो दिखाएगी कि कैसे सरकार चलता है। जो रेप करता है उसको 24 घंटा के अंदर में उसको शूट कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। बिहार एट्रोसिटी और रेप के मामले में मौत का कब्रगाह बनता जा रहा है। मैं एक बार नहीं, बार बार जब भी इस प्रकार की खबरें आती है मैं उसमें रिपोर्ट करता हूं कि बिहार मौत के मामले में, रेप के मामले में, एट्रोसिटी के मामले में मौत का कब्रगाह बनता जा रहा है। ताज़ा मामला दोस्तों रेप और हत्या दोनों से रिलेटेड है। औरंगाबाद जिला की घटना है, खंभा मझौली गांव है और माली थाना है, वहां की घटना है। वहां घटना जो है वो स्वर्णों के द्वारा किया गया है, और इस तरह से स्वर्णों के द्वारा किया गया है, घर में घुस करके पहले तो रेप किया, उसके बाद मर्डर कर दिया। पहले तो एफआईआर में लिखवाया गया कि ये जानबूझ करके किया गया है, पेट में दर्द था इसलिए लड़की सुसाइड कर ली है या उसके वजह से। लेकिन फिर जो है वो दोबारा एफआईआर में दर्ज करने के बाद पुलिस जो है वो कुछ राजनीतिक पार्टी जैसे भीम आर्मी और जो सामाजिक संगठन है, बसपा वगैरह संगठन ये है, दबाव बनाने के बाद दोबारा एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी पुलिस सस्पेंस में है। मेरे साथ भीम आर्मी के छोटे लाल जी हैं, इनसे प्रदेश सचिव हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रकार की जो कुशासन की सरकार है, क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती है और संज्ञान नहीं लिया जाता है। सबसे पहले तो स्वागत है। आप लोग को भी बहुत बहुत स्वागत, और आपका जो दर्शक हैं जो देखेंगे आपको चैनल के माध्यम से, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो लालू छपरा में हुआ, पुलिस उस पर और सरकार कोई संज्ञान नहीं लिया। अब उसके बाद जो है वो औरंगाबाद जिला के माली छपरा में, औरंगाबाद जिला के माली थाना में खंभा मझौली में इस प्रकार के रेप मर्डर कुछ नहीं सरकार कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए है कि डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पर जो लालू छपरा में हुआ उसमें भी आप देखें कि ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, ये दोनों जो हैं कान में करुआ तेल डाल के सोए हुए रहते हैं, उनका संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है वो भी संज्ञान नहीं लेती है। तो मोटे और हाँ, और ये भी कहते हैं कि ये नीतीश जी कहते हैं कि हम उसको ये करेंगे, क्या बनाने के लिए बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये लोग इस तरीका पर हाथ से हाथ डाल के बैठे हुए हैं, और आए दिन रेप हो रहा है। किसी दिन ऐसा दिन नहीं है कि रेप नहीं होता है बिहार के अंदर में, है ना। तो अब दलित का जो बर्दाश्त करने की क्षमता है उससे अब पार हो चुका है। अगर नीतीश जी से सरकार नहीं चल रहा है तो नीतीश जी को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। हम लोग भीम आर्मी के लोग सरकार चलाएंगे और दिखाएंगे नीतीश जी कि कैसे सरकार चलता है। अगर नीतीश जी सक्षम नहीं है तो वो हट जाए, बाकी हम लोग चला लेंगे। हटने से क्या होगा?
वो अगर हटेंगे तो उनको जगह पर अगर भीम आर्मी के लोग जाएगी तो दिखाएगी कि कैसे सरकार चलता है। जो रेप करता है उसको 24 घंटा के अंदर में उसको शूट कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। हिंसा करिएगा? हिंसा, देखिए हिंसा की बात नहीं है, और भी विदेश में ऐसा होता है। जो रेप करता है वो क्या इंसान रहता है क्या? आए दिन रेप बलात्कार जो करता है वो इंसान, कभी इंसान कहने लायक है? वो राक्षस है, वो भेड़िया है, ठीक है ना। उसको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा नीतीश जी या इनका सरकार नहीं कर रही है तो ये इस्तीफा देके हट जाए, हम लोग समझ लेंगे, भीम आर्मी के लोग समझ लेंगे। उतना क्षमता है कि कैसे देश चलता है, कैसे आपका बिहार चलता है, हम लोग दिखा देंगे कि कैसे चलता है, हम लोग चला के। सवाल ये है, सरकार तो अपने तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जो समाज में स्वर्ण मानसिकता के जातिवाद जिसके दिमाग में भरा हुआ है वो नहीं सुधर रहे, तो इसमें सरकार की क्या दोष है? देखिए, सरकार अगर चाह लेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। सरकार के बिना समझिए कि कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो कि नहीं चलता है। सरकार के मर्जी से ही सब कुछ होता है। प्रशासन जो है क्या सरकार के बिना इजाजत के मतलब कुछ करता है? अब बताइए, इतना दिन हो गया, सरकार अगर ऐसा करता तो अभी तक वहाँ पर फिर ऐसा कदम उठाने पर अपराधी वो छुटा घूम रहा है। सरकार अगर फैसला करता है, इतना बजाय हो रहा है, हर जगह रेप हो रहा है, सरकार दे रहा है, क्यों नहीं एक भी कांड में सरकार देखे कि बोला है समीक्षा लिया है और बता दीजिए रेप किया है तो भाई पत्रकार अगर हम लोग को बताइए ये लोग समीक्षा लिया होगा तो कदेंगे कि हमसे कुछ नहीं होगा, हो रहा है बलात्कार हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे। अगर सरकार हम लोग इस पर अगर नहीं लेता 24 घंटे हम लोग हर तरह से समझाने में सक्षम है, समझा दे सकते हैं। समझाने का क्या मतलब? समझाने का मतलब है कि उसको हम अपने तरह से न्याय कीजिएगा। आप लोग समाज न्याय करेंगे नहीं, जब ये लोग से न्याय होवे नहीं कर रहा है। हम समाज आए दिन किसी को हत्या हो जा रहा है, किसी को रेप हो जा रहा है, किसी को बलात्कार हो रहा है, ये लोग से समझ ही नहीं रहा है। और वो चुतिया जो रेप किया है, क्या बोलता है, विपुल सिंह और दीपो सिंह, दीपो सिंह वो, हाँ, दोनों जो चुतिया है वो गरीबे के घर नजर आता है। जिसको पिता नहीं है, जिसको माँ नहीं है, उसी को घर नजर आता है। उसको भाभी भी घर पर नहीं थी, उसको भाई नहीं, तो वो अकेले था, उसी को घर नजर आता है। अगर हम लोग के घर पर आए तो, कोई बढ़िया आदमी के घर पर जाए तो साले को गुड़िया काट के नहीं फेंक दिया ना तो पैदाइश का फर्क हो जाएगा। माधव चौथ के गाली नहीं, हम आपके भावनाओं को समझ रहे हैं। गाली आता है इसलिए कि वो शैतान है। उसको गाली तो देना दूर की बात, उसको तो साला को जान मार देना चाहिए बीच रोड पर खड़ा करके, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो हम लोग वैसा भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं कि उसको घींच के घर में से मारेंगे। ऐसे करने वाले सरकार अपने हिसाब से फैसला करेगी ना भैया। अगर सरकार ऐसा सरकार नहीं ना, सरकार अगर ऐसा करता तो फिर हम लोग को फिर ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर कर रहा है? सरकार अगर फैसला करता, इतना कांड हो रहा है, हर जगह रेप हो रहा है, सरकार क्यों नहीं एक भी कांड में सरकार देखे हैं कि बोला है शायद समीक्षा लिया है? अब बता दीजिए, आप तो भाई पत्रकार है, घूमते रहते हैं, बताइए कहीं पे समीक्षा लिया होगा? तो पूरा बिहार में आए दिन रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अगर सरकार इस पर अगर नहीं लेता, 24 घंटा के अंदर में अगर उसको नहीं पकड़ेगा तो हम लोग वहां पर जाके बहुत बड़ा धरना देंगे, और धरना से भी नहीं सुनेगा तो हम लोग खोज के उसको मारने का काम करेंगे, उसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब क्योंकि पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। 2025 में इनका भी दिखाया जाएगा। किसको? नीतीश को? जी, नीतीश को भी पता चलेगा कि कैसे होता है। उसको जनता जो है देख रहा है सब। पहले नीतीश कहते थे कि बिहार जंगल राज था, अब जो है वो विकास राज में तब्दील हो गया कि आओ महाजंगल राज बन गया है। जंगल राज तो पहले था, महाजंगल राज हो गया है कि हर जगह मतलब लड़की कर बलात्कार करके रोड के किनारे फेंक दे रहा है। न सरकार देख रहा है, न उसका प्रशासन देख रहा है, न कोर्ट संज्ञान ले रहा है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। गरीब तो यहाँ के रो रहा है, त्राही माम कर रहा है। भीम आर्मी के पास हजारों केस बिहार का ऐसा होगा जो कि आके कहता है कि भैया हमको न्याय नहीं मिल रहा है, देखिए हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ ऐसे। इससे पहले देखिए अभी यहाँ पर आपका ये फतुहा में टेका बिघा में दोनों गोर तोड़ दिया बेचारा को, दलित को। बताइए उसका भी अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे आए दिन घटना घट रहा है, कितना आदमी बर्दाश्त करेगा बोलिए? प्राइवेट इंफॉर्मेशन से पता चला है, जिसको गुप्त सूचना कहा जाता है, कि पहले तो FIR दर्ज नहीं किया जा रहा था, और उस पर से लड़का जो उसका भाई है लड़की का, ये बयान दिलवाया गया कि उसके पेट में दर्द है। मैं ये हमारा तथ्य नहीं है, बल्कि प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन आता है
वहाँ से ये लिया जा रहा है। लेकिन फिर सामाजिक संगठन जैसे आप, भीम आर्मी के लोग, बसपा के लोग और भी सामाजिक संगठन दबाव बनाए, तो पुलिस जो है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एफआईआर दर्ज कर लिया उसको अरेस्ट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो घटना घटता है, जो अपराधी होता है, वो सबसे पहले अपराध करने से पहले उसका तो मन बढ़ा हुआ रहता है और वो प्रशासन को खरीद लेता है पैसा के बल पर। या तो प्रशासन अगर खरीदाता नहीं है तो वो देखता है कि कौन सा मतलब कास्ट के लोग अपराध कर रहे हैं, उसको संरक्षण देने का काम करता है। हर जगह यही देखा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर हैं, हाँ, उनको सरकार खुद संरक्षण प्रोटेक्शन देने का काम हाँ, करती है। प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नहीं तो बता दे कितना कांड हो रहा है हर जगह, कहीं पर बता दे कि वो न्याय दिया है, कहीं पर किसी को फांसी दिया है। बिहार के अंदर में जो इतना कांड हुआ है, हर जगह कांड हो रहा है। हमको तो एक साल में लगता है कि 30-35 को कांड दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका कहीं भी समीक्षा लिए होंगे नीतीश जी अपने से, या बोले होंगे उसको बारे में, या तेजस्वी जी भी बोले होंगे, तो बता दीजिए कहीं पर। क्या उनको पता नहीं चलता है कि कांड हो रहा है फलाना जगह? तो क्यों नहीं बोलते हैं? चलिए, क्या फिर सिर्फ वोट लेने के लिए मतलब उनका जनता दिखाई देता है? क्या जनता को खेती समझ लिए हैं कि बस वोट लेके आज कुर्सी पर जाके बैठ गए और उसके बाद में जनता चला गया टेलंडा में? अब वो नहीं होने वाला है, ठीक है ना? अब जनता जाग चुकी है। चलिए, आखिरी सवाल, आप लोग क्या करेंगे आगे? इस तरह की घटनाएं जो हो रहा है, वहाँ जाने के आप लोग काम करेंगे और भी जो प्रक्रिया उसको बताने का काम करेंगे, या फिर ऐसे ही हाथ पे बैठे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब हम सुने हैं कि बहन पूजा के साथ ऐसे हुआ है, तो हम लोग, हमारा वहाँ पर आदमी पहुँच चुका है, जिला अध्यक्ष पहुँच चुका है और वहाँ पर मांग कर दिया है कि 24 घंटा के अंदर में अपराधी को गिरफ्तार होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग जो प्रदेश का प्रभारी हैं वहाँ पर जाएंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए हर तरह से संघर्ष करेंगे। हर तरह से काम, हाँ, हर तरह से संघर्ष करेंगे, जैसे उसको न्याय मिले, और अपराधी को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। चाहे कोर्ट भी अगर न्याय नहीं देगा, अगर पुलिस थाना भी न्याय नहीं देगा, तो हम लोग न्याय देने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो ये भीम आर्मी का ये तथ्य है, जो भी है कहना है ये भीम आर्मी का है कि हम लोग किसी भी तरह के, जिस तरह से न्याय हो सके हम लोग देने के लिए कटिबद्ध हैं और न्याय देंगे, चाहे वो कोर्ट सरेंडर कर दे, सरकार सरेंडर कर दे, लेकिन भीम आर्मी के लोग और सामाजिक संगठन के लोग जो हैं वो न्याय किसी भी सूरत में दिला कर रहेंगे पूजा को। बहरहाल, इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।